वन में जंगल में विचरण करने लगे मुक्त होकर के। एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो कुछ डाकुओं को भद्रकाली की बलि देनी थी, नर बलि देनी थी। तो नर बलि ढूंढो भाई, सरदार ने कहा सेवकों से। तो ढूंढते ढूंढते महाराज जी मिल गए, श्री जड़भरत जी महाराज जी मिल गए। जंगल में घूमते घूमते पकड़ के ले गए, खिलाया पिलाया, स्नान कराया और भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। अब झुकाओ सिर, और जैसे ही तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए, बलि देने के लिए भद्रकाली को, तैसे ही वो भद्रकाली की जो मूर्ति थी वो मूर्ति फट गई और भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर उन डाकुओं का वध कर दिया। और भगवती ने कहा कि हे ब्रह्मज्ञानी जी, आपके प्राण बच गए, हमने प्राण बचा लिया, आप प्रसन्न हो? तो बोले ना, प्रसन्न नहीं है। क्यों? बोले इस आपने इनको बताओ, इनके मस्तक काट दिए, वध कर दिया, ये समाधान थोड़ी है। इन सबको भक्त बना देती तो समाधान होता, भक्ति में लगा देती भगवान की। तो बोले आपकी इच्छा ऐसी है? बोले हाँ। भगवती ने संकल्प किया और फिर उन सारे डाकुओं को जीवित करके उनकी मनस्थिति बदल दी और भक्त बना दिया। लोग क्या करते हैं वर्तमान में, देवी के नाम पर बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि, न जाने किस किस की बलि देते हैं। और कहेंगे किसको दे रहे? बोले खो खो मैया को बलि दे रहे। कौन मैया? खो खो मैया पैदा हो गई। भगवान जाने कि खो खो मैया कहां से आई। तो खो खो मैया बकरा खाती हैं, मुर्गा खाती हैं। ये ध्यान रखना, जो देवी के नाम पर बलि लेकर प्रसन्न होती है वो देवी नहीं है, वो कोई राक्षसी है। क्या है? राक्षसी। पराम्बा भगवती जगत जननी है माँ, और कोई माँ अपनी संतान का खून पी के प्रसन्न होगी? बताइए। सारी सृष्टि जगत जननी पराम्बा जगदम्बा भवानी की सृष्टि है, और सारी सृष्टि की स्वामिनी मालिकिन मातृ माँ वो है। तो हम सब, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, गधा हो, बकरा हो, भैंसा हो, ये सब किसकी संतान है? उन्हीं की तो संतान है। तो वो अपनी संतान का खून पी के खुश होंगी। इसलिए ये बात कान खोल के सुन लेना, जहां बलि दी जाती हो, जिस मंदिर पर, जिस स्थान पर, उस स्थान से दूरी बना लेना, अपना भला चाहो तो। जिस जगह पर बलि दी जाती हो वहां नहीं जाना। अगर वहां जाते हो तो आप भगवती के कोप के भाजक बनोगे। और इतना ही नहीं, जो बलि देते हैं उन बलि प्रथा का सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो भी भगवती के कोप के भाजक बनेंगे, और पूरा खानदान कुटुंब तहस नहस कर देगी भगवती। आप तो जिस गली में देखो उसी गली में न जाने कितनी देवियां प्रकट हो रही हैं। कहीं कोई देवी, कहीं कोई देवी। और लोग वहीं बस दो चार पत्थर रखे, सिंदूर चढ़ाया और पूजा शुरू, अगरबत्ती शुरू। हमें आदेश नहीं है गुरुजनों का, हमारे परम पूज्य बाबा महाराज का, हमारी गुरु माता जी का, हमारे गुरुदेव का आदेश नहीं है मंच से बोलने का, इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं सकते। लोग, वो एक देवी आई,
प्रकट हो गई। वो कौन? संतोषी माता। हे भगवान, ये संतोषी माता कहां से आ गई? और एक उसको उनके व्रत की एक किताब छप गई। मूर्खों के धंधे ने वो कुछ कहां से व्रत प्रकट हो गया, कौन से पुराण से आया? हमने तो पढ़े पुराण जहां का उन्होंने उद्धरण दिया है, हमें वहां कथा मिली नहीं। हाँ, वैभव लक्ष्मी, एक वैभव लक्ष्मी प्रकट हुई। ये वैभव लक्ष्मी कहां से आ गई? एक कैला देवी। हाँ, कैला माता, ये श्रापित देवी है, माँ के द्वारा श्रापित है ये कैला देवी। कैला देवी की पूजन शुरू कर दो आज से, और 1 साल बाद हम आपसे मिलेंगे। आप चर्म रोग से भरे मिलेंगे, खुजली से, दाद से, खाज से। ये लिख लेना, नोट कर लेना। जो भी इन श्रापित देवियों को या मनमुखी देवियों को पूजन करेगा, अर्चन करेगा, गंदी शक्तियों का पूजन करेगा, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, शरीर से भी और धन से भी। इसलिए कोई भी देवी बलि नहीं लेती, और जहां बलि होती है हम उसको देवी नहीं मानते, वो राक्षसी है। ठीक है? इसलिए यदि अपने आप को बचाना है, कुटुंब खानदान को बचाना है, अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित रखना है, तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इनसे दूर हो जाना। और जिनसे दूर हो गए ना, आप दूर होके देख लेना, जिस दिन दूर हो गए इनसे, हटोगे, क्योंकि पूजा की है, और पूजा खा खा के ये तुम्हें परेशान किया, अंदर से खा चुकी है पूरा। जिस दिन हटोगे उसी दिन तुम्हारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ये समस्याएं खड़ी करने लगेंगी। नहीं तो जहां जगत जननी हो, भगवती जगत जननी की पूजा हो, और वहां कष्ट रह जाए, समस्याएं रह जाए, वहां समस्याएं नहीं बच सकती। इसलिए कोई भी देवी बलि नहीं लेती। इसलिए कभी ना तो बलि देनी चाहिए, ना बलि प्रथा का कभी भी समर्थन करना चाहिए। आज भगवती ने बलि देने वाले सभी डाकुओं का मस्तक छेदन कर दिया। फिर वहां से भगवती को प्रणाम करके, दर्शन करके, फिर वन में विचरण करने लगे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण पालकी में बैठ करके कपिलाश्रम सत्संग करने जा रहे थे। पालकी में 4 कहार जुटे हुए थे, वो पालकी ढो रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा, महाराज ये कार बहुत बीमार है, ये पालकी नहीं ढो सकता, क्या करें? बोले कोई किसी को ढूंढो, कोई मिल जाए उसको ढो दो, मुझे जरूरी जाना है सत्संग में। तो कहारों ने खोज कराई, सैनिक सिपाही गए खोज करने, तो यही घूमते हुए मिल गए, अट्टे कट्टे, मोटे तगड़े। इन्हीं को कहारों ने पालकी में जोत दिया। अब धीरे धीरे चलने लगे। रघुगण बोला, हमको जल्दी पहुंचना है, जल्दी जल्दी चलो, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? कहार बोले, महाराज हम तो खूब जल्दी जल्दी का प्रयास कर रहे हैं, ये जो नया कहार आया है ना, यही धीरे धीरे चलता है। आगे चलते चलते नीचे सिर करके धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ चीटी चीटा दिख गए तो छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो रघुगण का जो कपाल था वो पालकी में टकराया। पालकी में टकराया तो बड़ा नाराज हुआ। बोले, क्यों मुर्दे के समान मुझे ढो रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती?